मैथ कंपटीशन का दिन था। राहुल और उसका छोटा भाई रायन दोनों एक बड़े कंपटीशन में शामिल हुए थे। हर जगह कैमरास लगे थे और सबकी नजर सिर्फ इन दोनों पर थी। तभी एक लेडी आती है और राहुल पर चीटिंग का इल्जाम लगाती है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है। गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है या बस यूं ही बोल रही हो? तभी एक आदमी स्क्रीन पर प्रूफ दिखाता है। दोनों भाइयों के आंसर्स बिल्कुल सेम थे। राहुल की सांसें रुक जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? क्राउड में एक लड़की चीख के बोलती है, तुमने लाइव चीटिंग की है, कंपटीशन से निकल जाओ। धीरे धीरे पूरी ऑडियंस उसके खिलाफ हो जाती है। फिर रायन आगे आता है, ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है, चीटिंग की है तो मान लो, ये स्टेज चीटर्स के लिए नहीं है। राहुल के मन में सिर्फ एक ही आवाज घूमती है, गॉड प्लीज मुझे बचा लो। और तभी टाइम रिवर्स होता है। वो फिर से कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले एक रूम में आ जाता है। राहुल की आंखों में खुशी चमक जाती है। लेकिन तभी रायन अपनी बहन लिली और पापा के साथ अंदर आता है। पापा गुस्से से कहते हैं, देखो अपने भाई को, रेडी है कंपटीशन के लिए, और तुम ये क्या कर रहे हो? लिली हंस के बोलती है, पापा आप भी इस लूजर से उम्मीद लगा रहे हो? कंपटीशन तो रायन ही जीतेगा और ये यहाँ से फेल होकर जाएगा। राहुल एक हल्की सी हंसी छोड़ता है, अब देखेंगे अब क्या होगा तुम्हारा रायन। ये सुनते ही पापा हाथ उठाते हैं मारने के लिए, पर राहुल रोक देता है, अब नहीं। तभी रायन शांत आवाज में कहता है, भैया मुझे पता है आप हमसे प्यार करते हो, ये सब इसीलिए क्योंकि बचपन से पापा ने हमेशा मुझे ज्यादा प्यार दिया। अगर मारना है तो मुझे मार लो। राहुल उसके मुंह पर एक जोर का थपैट जड़ देता है। इसी बीच एक स्टाफ मेंबर आता है और दोनों भाइयों को स्टेज पर ले जाता है। जजेस आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है। आखिरी में राहुल और रायन का नंबर आता है। सब अपनी जगह पर खड़े होते हैं। होस्ट बोलता है, ये रही आपके लिए 2 चॉइसेस, मैथ के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे? सब अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। तभी रायन बोलता है, मैं वो टॉपिक चूज करूंगा जो मेरे भाई ने लिया है। पूरा हॉल राहुल की तरफ देखता है। उसके मन में आवाज घूमती है, इस बार वही गलती नहीं करूंगा जो पहले की थी। राहुल ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है। रायन हैरान, क्या तुम ऑप्शन 2 से डर गए? क्यों नहीं लिया? राहुल शांति से बोलता है, मेरी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। रायन भी फाइनली ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है। साइड में खड़ा एक और लड़का मजाक उड़ाता है, मेथड आता भी है या बस एक्टिंग कर रहे हो? राहुल के मन में हल्की सी शंका, शायद ये सही कह रहा है। वो अपने मेथड्स याद कर ही रहा था कि रायन लाउड बोल देता है, एग्जैक्ट वही मेथड्स। पूरा हॉल शॉक। होस्ट और जजेस एक दूसरे को देखते हैं। राहुल भी हैरान, इसे ये सब कैसे पता? कंपटीशन स्टार्ट होता है। स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते हैं। सब सॉल्व करने लगते हैं। राहुल डिसाइड करता है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब वो पेपर सबमिट करता है, पूरा पेपर खाली होता है। हॉल में सन्नाटा। जज गुस्से से बोलता है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तुम खाली पेपर सबमिट नहीं कर सकते। रायन मन ही मन खुश होता है, लगता है इसको कुछ समझ आ गया। राहुल चुप रहता है। टाइम धीरे धीरे निकलता है। सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं। अब राहुल पेन उठाता है, अब शुरू करते हैं। अब कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। वो लिखना स्टार्ट करता है। रायन भी लिखता है और अपना पेपर पहले सबमिट कर देता है। राहुल शॉक। रायन उसके पास आता है और सबमिट बटन दबा देता है। स्क्रीन पर दोनों का पेपर लाइव शो होता है, बिल्कुल सेम आंसर्स। ये देखकर पूरी ऑडियंस चीखने लगती है, चीटर चीटर। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए।